पापा ने हमेशा कहा है कि जिस ज़मीन पर जिस जगह पे पैसे खोया है उस लोकेशन को मत भूल के जाना। सो वी लॉस्ट एवरीथिंग इन 1994 एज एन रियल एस्टेट डेवलपर। 1996 के बाद में बहुत सारी मंदी थी। कह सकते हैं कि तो एक साल में सब कुछ भी खो सकते हो और एक साल में सब कुछ बना भी सकते हो। कभी ब्रेक डाउन हुआ है आपका? हाँ, मे बी मेनी टाइम्स। One night I lost 100 crores. Well, that day I slept almost 2 hours more than regular sleep. अब लोन्स डेट सब था आपके पर? बिल्कुल। कितने का लोन था उस वक्त? डेट कितना था आपका? उस टाइम पे अराउंड 4.5 करोड़। सर जी 4.5 करोड़ डेट माइनस 4.5 करोड़। आपका नेटवर्थ कितना है? Well, around 4,000 crores. You're literally saying 1994 to 2001 was literally zero. To 0 crores to 4,000 crores. पहला इनकम क्या था और कहां से आपने पाया वो? 1,000 रुपए कमाए। बड़ा ही खौफनाक चीज हुआ करती थी और बिल्डर के कैबिन में जाने को आदमी डरते थे। 90s के रियल एस्टेट में और आज के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ा फर्क क्या है? 3 कंपोनेंट्स इसमें। अरिहांत सुपरस्ट्रक्चर्स को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कौन से सबसे बड़े चैलेंजेस रहे आपके? अभी तो जो इंडस्ट्री नया स्ट्रगल देख रही है वो ये है कि हमने तो 4 बार प्लस माइनस देख लिया रियल एस्टेट में। घर और उसकी दीवारें कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा साथी है। रेंटिंग वर्सेस बाइंग, इट्स कंफ्यूजिंग। क्या करना चाहिए? अगर मैं बायर हूं आज के टाइम पे और मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है, कितना अप्रिसिएशन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं ओवर अ स्पैन ऑफ फ्यू इयर्स? सर वाकई में एक नीड है टू हैव अ सेकंड होम आज के टाइम में? तो एक इंसान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करे या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे? प्रैक्टिकल एडवाइस क्या होगा आपका उनको? मुंबई में एक बहुत बड़ी बात होने जा रही थी, वो थी माइक्रो मार्केट न्यू मुंबई यानी नवी मुंबई के रियल एस्टेट इंडस्ट्री के दिग्गज माने जाते हैं। इन्होंने इतने सारे रेवोल्यूशनरी मेजर्स लाए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। दे कॉल हिम अ पायनियर, दे कॉल हिम अ ट्रेंड सेटर एंड ही इज द फोर्स बिहाइंड अरिहांत सुपरस्ट्रक्चर्स। अशोक छाजर जी, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। अरे प्लीज प्लीज, मैं जानता हूं कि आप बहुत सारी चीज कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपके दिमाग में घुसना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जानूं कि आप कैसे सोचते हैं, आपका बिजनेस एक्यूमेन, आपके लाइफ लेसन्स, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनको मैं फैमिली बोलता हूं वो सब फील करें आपके साथ। हम लोग बहुत सारा रियल एस्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपका चाइल्डहुड कैसा था? 2 साल के थे तब से बॉम्बे आए। सो सिंस 1970 से लेके आज तक मुंबई को अलग अलग बदलते रूप में देखा है और घाटकोपर में रहे। डैड ने क्लॉथ मर्चेंट्स का काम किया, तो वी हैड आवर ऑफिस एट कालबा देवी। तो कालबा देवी विच वाज द हब ऑफ business, it used to called as BKC of those era, right from Dhirubhai Ambani's, and everybody has been in Bhuleshwar and etc. They started there. So the original seed was good. The DNA started from there. And in year 1994, me and dad both ventured as real estate developers, predominantly Navi Mumbai. And we had an option at, we did up one in Thane, one in Vashi and one in Panvel, and then we found out that yes, Navi Mumbai is a core. We should not. We chose Navi Mumbai to Thane, and over the journey, ये 30 सालों में ज़रूर धीरे धीरे रियल एस्टेट ने जिस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पे ग्रोथ की है, हमने भी उसी रफ्तार को पकड़े रखा और आज लोकल लेवल पे सब जानते हैं, पहचानते हैं, सब प्रेम करते हैं, सब जानते हैं कि अटूट विश्वास है हमारे पे।
1994 मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था क्योंकि दैट वाज द ईयर आई गॉट ऑन टू रेडियो। हाँ। मैं 14 साल का था। आई बिकेम इंडियाज यंगेस्ट रेडियो होस्ट इन 1994। वाओ। तो वो आपके लिए और मेरे लिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर रहा है ना। और इतने सालों बाद भी हम लोग लगे हुए हैं, है ना। बट ये बिजनेस माइंडसेट जो आपका है, जो इस वक्त मैं देख रहा हूं, वो चाइल्डहुड में ही था या फिर बिंदास मजे ले रहे थे, या उस वक्त ही ये था ट्रिगर कि मैं कुछ बड़ा करूंगा रियल एस्टेट में या बिजनेस में? वेल, डीएनए कह सकते हैं, बिकॉज 3 जनरेशंस बिजनेस में। बट यस, ऑलवेज शौक जो रहा वो रहा पोजीशन का और पावर का। मे बी इवन जब 15 साल के थे तब भी ये था कि यार पैसा बाद में की चीज़ है, बट पावर और पोजीशन पहले चाहिए। और दैट हैज़ लेड मी टू डू ऑल व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ टिल टुडे। पावर और पोजीशन यानी 2 P's, ये कहाँ से आता है? ये पिताजी से आता है, माताजी से आता है? बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हैं, स्पेशली एक यंग लड़के को ये आना इतने अर्ली एज में इज इनक्रेडिबल। Yes, it's a complete reflection. Dad has been always at the top of the society, top of the business. He has been at the position one, and हमें लगा कि यही लेगेसी में लेके चलना चाहिए. That is the best part to take it and carry forward. बहुत से लोगों से आप पूछते हो तो बोलते हैं यार पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने, सबका ये रहता है, एंड व्हाई नॉट, हक है सबको सोचने का। पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है या पोजीशन ऑफ पावर पाना जरूरी है और पैसा फॉलो करता है? मेरे लिए both the piece first, and I would guide or I would tell my successionship people also and to the whole world कि money is measurable, and power and position is just not measurable. It is 1 digit. So better stick to not measurable products. तो आपका पहला इनकम क्या था और कहां से आपने पाया वो? वो एक क्लास स्टोरी है। मैं 10th में था, मुझे लगा कि मुझे वो सोनी का नया वॉकमैन आया था, और मुझे कहा वॉकमैन लेना है, और वॉकमैन था 1200 रुपये का। यार पैसे कहाँ से कमाएंगे, क्योंकि 50 रुपये की पॉकेट मनी से तो बैठता नहीं था। तो हमने राजू मेंशन की बिल्डिंग वालों ने एक फ़न फेयर किया, और वो रात में फ़न फेयर होता है, रिंग डालने का, सब बॉल फेंकने का, गेम्स, और मैंने उस गेम में पूरे में 1000 रुपये कमाए। तो मैंने कहा यार ये मज़े की बात होगी, 1000 रुपये मिल गए, कुछ पड़े अपने पास गुल्लक में, वॉकमैन ज़रूर आ जाएगा। और फिर सोनी का वो वॉकमैन लिया, विच वॉज द न्यूएस्ट थिंग विच हैड कम टू दी होल सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड टू द मुंबई ऑल्सो। एंड रियली उसका पहला गाना जब वो कान पे लगाया था हेडफोन, जिहाले मस्ती मुकुन बरंजिश, और जो उसका साउंड रिकॉर्डिंग था रियल डॉल्बी स्टीरियो वाला, आई स्टिल रिमेंबर दोज स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिक। और वो आपने खुद के पैसे से ऑब्वियसली, आप माता पिता से मांग सकते थे, पर आपने नहीं किया। 1000 रुपीज रिंग वाले गेम में कमाया था। पर यही जानना चाहता हूँ कि आपने माता पिता से क्यों नहीं लिया? आई एम ग्लैड यू डिडंट, बट क्या था जो आपने डिसाइड किया यार मैं कहीं और से कमा के खुद खरीदूंगा? शायद मिलता नहीं। तुम्हारे स्ट्रिक्ट थे? हाँ? शायद मिलता नहीं, बोले ये पढ़ाई करो, ये सब क्या कान पे लगा के बाज रहे हो, भगा रहे हो। यानी कभी कभार माता पिता जब ना बोलते और बच्चे को जो मांगते नहीं देते, इट्स अ गुड थिंग, राइट? यस, यू शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम एवरी नोज एंड एवरी यस। इनफैक्ट कभी कभार जब ये नोज मिलते हैं तो तभी आप दिमाग चलाते हो एज अ चाइल्ड, एज अ यंगस्टर, यार वहां से नहीं आए तो मैं कैसे करूं, और फिर आप सही तरीके से यूज करके पैसे कमा लेते हो। बिल्कुल, है ना? और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको पहला गाना भी याद है। हाँ, बहुत। एंड आई नो कि वो फन फेयर को हिट करने के लिए वल्लभबाग लेन, घाटकोपर की पूरी स्ट्रीट्स में हम पूरे बिल्डिंग वालों ने वो वाइट वॉश के सीमेंट के लेके एरोज वेरोज डाल के फन फेयर 3 किलोमीटर तक हम लिखते गए थे, ताकि लोग, उस टाइम तो होर्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, तो लोग वो रास्तों पे देखते थे, हाँ इधर कुछ फन फेयर होने वाला है। तो माता पिता ने वो कौन सी एक बात कही या 2 बातें कही जो आप जिंदगी भर अपने साथ रखते हो? वेल, पापा ने हमेशा कहा है कि जिस ज़मीन पर और जिस जगह पे पैसे खोया है
उस लोकेशन को मत भूल के जाना, उसको छोड़ना मत। तो इफ़ यू परस्यू ए थिंग अगेन एंड अगेन, तुमको वही पैसा वहीं से वापस मिलेगा। सो वी लॉस्ट एवरीथिंग इन 1994 एज एन रियल एस्टेट डेवलपर। 1996 के बाद में बहुत सारी मंदी थी, कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100 टू माइनस तक बोल सकते हैं, ज़ीरो बोल सकते हैं। बट एक ही रहा कि ये जगह छोड़ के चले गए तो ये पैसा जो खोया है वापस मिलेगा नहीं, और वहीं पे डटे रहे, वापस चांस मिला, और 7-7 फ्लैट की बिल्डिंग से लेके फिर से ये पोजीशन, फिर से ये पैसा कमाया। तो हार नहीं माननी चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है। बट पापा का कहना है कि जहाँ खोया वहीं पे मिलेगा। क्या बात है। मैं चाहता हूँ थोड़ा डेप्थ में आप मुझे बताएं, क्योंकि हर बड़े इंसान के पीछे उनकी हार होती है, और हार सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने मुझे कहा 94 सब खो दिया, यस। कैसे, इफ यू डोंट माइंड टेलिंग मी दैट? वेल, आई वॉज द सेकेंड रनर अनडाउटली, पापा वॉज द फ्रंट रनर। तो मैंने तो उसका, उस टाइम मेरे तो एजुकेशन था, बट मैं खाली ऑब्जर्वर था। तो कह सकते हैं कि जो बिज़नेस को समझने के लिए वक्त चाहिए, वो समझने से पहले ही व्हेन वी टेक बिग लीप्स, बिग स्टेप्स, बिग जंप्स, तो आइदर यू फॉल डाउन विद अ न्यू जर्क और यू जस्ट गेट ऑन द टॉप ऑफ इट। तो दोनों में से एक होना रहा। तो दैट हैपेंड, एंड वी डिडंट न्यू द सेक्टर, वी डिडंट न्यू द इंडस्ट्री। तो थोड़ा थोड़ा सीखने की जगह पे जल्दबाजी में थे, और खो लिया और फिर सीखा और फिर वापस कमा लिया। तो ये खोने वाला प्रोसेस कितने साल चला आपका? ऑलमोस्ट फुल ऑफ द इंडिया एंड फुल ऑफ मुंबई हैज सीन ऑलमोस्ट 94 के बाद में जो 95 से स्टार्ट हुआ, सेक्टर ने सबसे बिगेस्ट वैली का बॉटम देखा है टिल द ईयर 2001। तो 6 साल की मंदी, वो मंदी का एहसास आज किसी भी व्यक्ति को नहीं हो सकता है। जिसने उसको जिया उसी को पता है, और आने वाले टाइम में ऐसा डिप आएगा भी नहीं, बिकॉज अब जेट एज है, फास्ट है। सो पहले कहते थे ना कि 4 साल मंदी 4 साल तेजी, अब ये ऐसा है कि नाउ विद दिस जेट एज एंड स्पीड, इट इज़ ऑलवेज लाइक शायद 1 साल प्लस 1 साल माइनस, तो 1 साल में सब कुछ भी खो सकते हो और 1 साल में सब कुछ बना भी सकते हो। तो जब ये लिटरली 6 से 7 साल ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशन चल रहे थे आपके साथ, आपके पिताजी के साथ, आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग हैंग इन कैसे कर रहे थे? क्योंकि ऑब्वियसली पैसा खो चुके थे, इनफ्लो नहीं हो रहा था, तो क्या किया आपने इस सिचुएशन में? केप्ट अप टू द कमिटमेंट। 3 साइटें थी, तो उसमें से विजन अपार्टमेंट्स करके एक साइट थी जहाँ पे एक एहसास था एक बायर का जिसने हमारे साथ लिया था घर, वलसमा मामेन, फ्लैट नंबर B101 at Vision Apartment, Sector 7, Khanda Colony, New Panvel West. I remember the client's name also. And after her purchase, she got widowed unfortunately. And उसके पास उसका एक बेटा था 12 साल का। उसने कहा कि अशोक जी, मेरे पास अभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, और सिर्फ ये जो घर लिया है वही है, तो मेरे छत मिल जाएगी। और उस एक लेडी के लिए मैंने पूरी बिल्डिंग कंप्लीट की, परमानेंट लाइट कनेक्शन लाया, परमानेंट पानी कनेक्शन लाया। और ये मैं कई बार कई फोरम्स पे बोल चुका हूँ कि एक कस्टमर का खाली कमिटमेंट नहीं, बट एक व्यक्ति का जब घर देते हैं तो उसका सेंटिमेंट्स है, उसका अटैचमेंट है, उस एहसास को अगर जी लिया तो 100% आप डिलीवर करोगे। सो वी केप्ट ऑन डिलीवरिंग, स्लो स्टडी। 2 साल में बिल्डिंग पूरी होनी थी, 6 साल में पूरी की, लेकिन बिना किसी एस्केलेशन के उसको घर दिया, सभी को घर दिया, और उसने हमें बहुत बड़ी गुडविल दी। और वो जो गुडविल थी वही काम आई रीस्टार्ट के लिए। रीस्टार्ट 2001 में हुआ क्या? तो रीस्टार्ट में वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने डिसाइड किया ये हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लॉस जो आपने झेला था वो 6-7 साल में? रीस्टार्ट में क्या नया विजन था, क्या नई स्ट्रैटेजी थी? रीस्टार्ट में रियल एस्टेट सेक्टर ने उससे पहले अगर देखें तो
2000 से पहले इट वाज नेवर कॉल्ड एज, वो एक नेसेसिटी थी। तो डिज़ाइन को लेके बहुत बड़ा अप्रोच टुवर्ड्स फ्रॉम दी डेवलपर्स नहीं था, इवन प्रायर टू। पर अनडाउटली रिनाउंड प्रोडक्ट्स थे, राइट फ्रॉम मेकर चैम्बर्स एट कफ परेड में उनके ग्रुप से लेके जॉली मेकर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्होंने अपने दौर में अच्छा सा बनाया। बट 2000 सॉ एन एरा व्हेन द स्टाइल चेंज्ड। और हमने कहा कि हमने जो अडॉप्ट किया वो था कि हर प्रोडक्ट में एक डिज़ाइन होना चाहिए, हर प्रोडक्ट में कुछ एक ऑनगोइंग न्यू ट्रेंड होना चाहिए। एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ भी उसी टाइम शुरू हुई थी। पहले खाली वो 4 इंच बाई 6 इंच की और 6 इंच बाई 8 इंच की टाइलें आती थी। एक एग्जांपल देता हूँ, उसी ढंग से एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ ने बड़ा इवोल्यूशन किया। हमने ये ज़रूर देखा कि एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हर वो जो नया प्रोडक्ट लेके आ रही है और जो डिज़ाइनर प्रोडक्ट है उसको अडॉप्ट किया, उसको लगाया और लोगों को एक डिज़ाइनर प्रोडक्ट देने की कोशिश की। एंड पीपल फॉलोड दैट, यस देयर कैन बी एन पोजीशन जहाँ सिर्फ घर एक चाबी नहीं है, बट घर में आदमी को आने के बाद में सब कुछ एकदम फ्रेश और एक प्राउड फील हो कि हाँ, जो शोरूम्स में देखते हैं, जो कहीं देखते हो, मेरे घर में है। क्योंकि आप 90s में भी रहे, आप अभी भी है, तो ऑब्वियसली एक दो तो आपने ऑलरेडी बता दिया है, तो मैंने नोट डाउन कर दिया। बट 90s के रियल एस्टेट में और आज के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ा फर्क क्या है? 3 कंपोनेंट्स है इसमें, एक है प्रोडक्ट, एक है बायर और एक है डेवलपर। सो प्रोडक्ट अनडाउटली with the new age is getting defined more better and more correct to the demand के लिए। फ्रॉम द डेवलपर साइड और फ्रॉम द बिल्डर साइड जब बात करें, हु इज़ द गिवर, उनके एटीट्यूड में बहुत बड़ा चेंज आया है। 90s में हम ठाकुर हुआ करते थे, तो हम कहते थे कि यार कस्टमर सर्विसेज क्या होती है, चाबी दे दी ना बस हो गया। तो वो एक एरा था 94 से पहले का, जब बिल्डर एक बड़ा ही खौफनाक चीज़ हुआ करती थी और बिल्डर के कैबिन में जाने को आदमी डरते थे। हाँ, बहुत खौफ था, है ना? तो मुंबई हैज लिव्ड दैट एरा। और अब जो बिल्डर रहा वो एक एक रिटेल प्रोडक्ट की तरह देखता है अपने प्रोडक्ट को, और वो कस्टमर सर्विसेज को इम्पोर्टेंस देता है, कस्टमर कंफर्ट को इम्पोर्टेंस देता है। वो प्रोडक्ट के पीछे बहुत इंक्लाइंड है कि वो एज इट इज़ या जो कहा है उससे भी अच्छा बना के देवे। एंड that has led to competition, and competition has again led to performances, and I think most of them or all of them are really performing better and better on each day, going ahead of from whatever it is today. Buyer has got, because ये सब हुआ तो buyer has got more educated, buyer has got knowledgeable, buyer has got security, buyer has got law in his hands, when we call to RERAs and consumers and etc. So buyer is more aware and buyer is demanding. So buyer today knows that what he is buying, and that is a really good part for us to be on our toes to perform. अरिहान सुपरस्ट्रक्चर्स को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कौन से सबसे बड़े चैलेंजेस रहे हैं आपके? वेल, हकीकत कहें तो कभी कोई ऐसी बड़ी चैलेंजेस रही नहीं। मे बी ऑलमाइटी ऑफ गॉड इट वाज एन स्मूथ सेलिंग, एंड हमने बहुत कहे ना कि कोई एक साल में ही कोई बहुत बड़ा जंप नहीं ले लिया, तो हमने स्टेडीली ग्रो किया है। तो जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ सेक्टर की ऑलमोस्ट आज 20 to 23% है, अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर टुडे ऑल्सो इज़ परफॉर्मिंग above the sector's level growth of compound CAGR। तो हम भी आज 27, 28, 29% पे ग्रो कर रहे हैं, एंड वी वुड लाइक टू बी द सेम वे। ईजी रहा, ऐसी कोई बड़ी तकलीफें नहीं। बट इनिशियल फेज में तो रहा होगा, व्हेन यू वर सेटिंग अप अरिहान सुपरस्ट्रक्चर्स, क्या आपने फाइनेंस या अप्रूवल्स या मैन पावर स्टेज पर? मैन पावर, दैट्स द पॉइंट। रियली सबसे बड़ी चीज़ वही रही कि सही लोगों को लाएं, ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, सिस्टम को लाए, प्रोसेस को लाए, जिसमें रियली हॉनेस्टली कहूँ तो सिद्धार्थ, टुडे ऑल्सो आई एम स्ट्रगलिंग। वी आर स्टिल डेवलपिंग द सिस्टम, वी आर अपग्रेडिंग द प्रोसेसेस, वी आर bringing up good talent to the company who are really able to, or who can deliver. So कल भी वही लड़ाई थी, आज भी है और कल भी रहेगी।
बेस्ट मैन रिसोर्सेज कैन ओनली मेक स्केलेबिलिटी पॉसिबल. तो अगर स्केलेबल होना है तो सिस्टम एंड प्रोसेसेस और लोगों की सेवा ही नहीं हो सकते हो. पैसे से खाली स्केल अप नहीं हो सकते. पैसे से तो शॉपिंग होती है, एक शर्ट खरीद लो, 1 एकड़ खरीद लो, 1,000 एकड़ खरीद लो. बट रियल इम्प्लीमेंटेशन विल रिक्वायर सिस्टम, प्रोसेसेस एंड पीपल. Good people, good people. Like Dr. Ma, Jack Ma tells, कि he doesn't knows about technology, but he brings in the best of the people and make them work. तो आपके अनुसार आइडियल मैन पावर, लेडी पावर कैसे होना चाहिए? Very dedicated during the whole tenure of their work with the organization, because there is a possibility of person going from organization A to B. Yes, अगर डेडिकेशन के बाद में then second comes that okay, after the whole dedication and honesty and performances के बाद में is loyalty. If you achieve loyalty, then तो you have the best satisfaction. वाओ. इनफैक्ट ये ना रियल एस्टेट नहीं, ये हर जगह जरूरी है. सब जगह बिल्कुल है ना. लॉयल्टी, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, because scalability only comes when the people along with you believe in your vision and everyone's working towards that. है ना. बिल्कुल. जैसे एक फौज बन जाती है. आप कहेंगे लोगों को तो लोगों को ये ऑब्जर्व होगा और हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आने वाले समय में. तो सर को डीएम मारो इंस्टाग्राम पे. यार एंटर सर हायरिंग कर रहे हैं. सर आप हाई राइज टावर्स में स्पेशलाइज करते हैं, फिर आप लो राइज लग्जरी प्रोजेक्ट्स में घुसे लाइक वर्ल्ड विलास. ये ट्रांजिशन, ये फ्लिप कैसे हुआ आपका? वेल, जैसा आपने इंट्रोड्यूस किया कि वी एज ऑर्गेनाइजेशन, आई एज curated person of a project, have always tried to see and always have been able to see, maybe it's a God gift, little ahead of times or way ahead of times. और मैंने जब स्टडी किया कि हाउ द वर्ल्ड रियली सिटीस्केप इज़ डिज़ाइंड, सो फ्रॉम मे बी इवन मोर देन 5 decades एंड अगो भी देखें तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी का ट्रैवल डिस्टेंस, if it is 60 minutes, then there are downtowns and there are county living. People try to go outside the city and stay in a county living, in a lot, in villas, in bungalows and etc. Maybe San Francisco, San Diego, New York, Pudong, Oslo, Dubai. We see Burj Khalifa and we still see villas. We saw the transition happening, change in Bangalore also. सो मुंबई में एक बहुत बड़ी बात होने जा रही थी, वो थी अटल सेतु. और ये अटल सेतु रियल में किस मैग्नीट्यूड पे चेंज लाएगा, इसका एहसास सभी को आज से 5 साल पहले नहीं था कि ये इतना बड़ा बदलाव लाएगा. एंड दैट वाज इट कि आज अटल सेतु के बाद में राइट फ्रॉम नरीमन पॉइंट टिल द डिस्टेंस ऑफ पनवेल चौक इज़ एग्जैक्टली 60 minutes एंड नॉट मोर देन दैट. तो ये बहुत ही, मतलब ये कहे कि भाई ह्यूमन नेचर में ये है कि अगर मुझे इतनी सी दूरी में ट्रैवल करने में मैं मेरे घर पहुंच सकता हूं, तो मैं क्यों कंजेस्टेड कॉन्क्रीट अपार्टमेंट्स में रहूं, मैं क्यों नहीं बंगलों में रहूं, क्यों नहीं मेरा बैकयार्ड हो, फ्रंट यार्ड हो, टेरेसेस हो, एक्सेट्रा हो. सो बंगलो सबको पता है, दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया हैज़ ऑलवेज सीन इट अक्रॉस. तो कहा कि इसी को समय पे लाना ज़रूरी है. एंड वी हैव वेंचर्ड आउट with world villas, following up with town villas, and then another following up with global villas. With all these things, it's 2,500 constructed villas, not plotting, constructed villas which would come up in the city of Mumbai. Mumbai में ही था पहले. सिद्धार्थ जी, if you see across जुहू, तो अराउंड जब भी जुहू स्कीम निकली थी 40, 50, 60 years ago, तब तक मुंबई माहिम तक रहता था. तो माहिम और वाल्केश्वर तक लोग रहते थे और जूहू बांद्रा वॉज कंसिडर्ड एज सेकेंड होम. उस टाइम वर्ड सेकेंड होम नहीं था, बट बाहर गिना जाता था. तो सबको लगा कौन वहाँ जाके रहेगा. और आज वो लोगों ने वहाँ पे बंगलो स्कीम्स आई, जूहू की जो भी 400, 300, 500 बंगलो स्कीम्स जो स्कीम की बनी, लोग वहाँ पे रहे और लगा कि यही जीवन है. एंड दैट सेम स्टोरी इज़ बीइंग रिपीटेड अगेन. जैसे देवदास 1, देवदास 2, डॉन 1, डॉन 2. आई वुड से Villa Living 1, Juhu scheme, and now Villa Living 2, World Villas at Chowk. सेम पिक्चर फिर से बन रही है. अगर मैं बोलूं कि
मैं और मेरे परिवार वर्ल्ड विला में एंटर करें, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या इमोशन फील करूं, क्या पहली चीज मेरे दिल दिमाग में आनी चाहिए जब मैं वॉक इन कर रहा हूं? एयर क्वालिटी के बेस्ट एयर क्वालिटी है एंड कंप्लीट जो आंखें देखे 360 डिग्री 360 डिग्री इन एंड अराउंड जब रोटेट करो अपने आप को, तो यू फाइंड ओनली माउंटेन्स एंड डैम्स एंड ग्रीन्स एंड स्टिल इट इज़ नॉट फार अवे। ये शहर हाँ, से दूर नहीं है। अगर ये शहर से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर होता तो थकान हो जाती है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो आज भी ट्रैवल डिस्टेंस 2 आवर्स है, विच आई वुड से कि इज़ नॉट एडिकेट। बट जब ये सिर्फ और सिर्फ कोर अपार्टमेंट लिविंग हिरानंदानी फॉर्चून सिटी, वाधवास, गोदरेज सिटी उसको एडजॉइनिंग में है एंड हार्डली 4 किलोमीटर्स विच मीन्स ओनली अ ट्रैवल टाइम ऑफ 6 minutes, it makes an value, it makes an definition where we promise that there is no high rises coming up. There is ground plus one ka villa, there is ground plus two ka Club 10 Gymkhana, the largest gymkhana of the city. There is ground plus three ka 5-star hotel with 225 rooms. There is ground plus three ka retail mall. So an horizontal mixed development and not in the womb of the nature. Still जो प्रोग्रेसिव नेचर लोगों का है कि भाई दे वांट टू सी एवरी, दे वांट टू लिव विद एनीथिंग विच इज all today modernized, all which today is acceptable available. तो आज सिद्धार्थ जी वो कहने को बड़ा आसान सा अच्छा और अच्छा लगता है। या मेरा एक फार्म हाउस है, तो वो कहीं दूर दराज पे होता है, 2 एकड़ 1 एकड़ समथिंग समथिंग। तो स्टार्टिंग में शौक में सब लोग जाते हैं, फिर बाद में फैमिलीज जाती है, फिर फैमिलीज के बाद बच्चे बोलते हैं पापा तुम्हारा रोटली दाल बादशाह हमारे नत खावाते ईज ना ईज सेम केयरटेकर कान वगैरह का एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आज तो मेरा लंच है नारा में, बेटा बोलेगा कि मेरा आज डिनर है बेस्टियन में, सो आप ही जाओ। सो रियली फार्म हाउसेस एक कंटिन्यूटी में डिसकंटिन्यू हो जाता है। सो वी हैव चेंज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड होम। वी हैव ब्रॉट सेकेंड होम all nature, completely defined, new and differently defined real estate with everything which they aspire, which is there in the city, will be there. So there are 11 eating joints, the best of the names, best of the fames. सर ये मान के चलिए कि मैं, मेरी वाइफ, मेरे माता पिता और मेरी डॉटर्स अधीरा और साइशा, अधीरा बाय द वे 10 साल की है और साइशा 7 साल की है, How? तो उन लोग के ये बाहर जाके ग्रीनरी देखना बड़ा खुश हो जाते हैं एंड एज पेरेंट्स वी रियली रियली इनकरेज दैट। तो अगर हम लोग जब अपने पहले कदम रखे वर्ल्ड विला में, तो आप क्या चाहते हैं कि हम लोग महसूस करें? Well, आप महसूस करें कि ये वो समय है जो आपकी फैमिली के साथ आप रहोगे और उनके साथ ईच मोमेंट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस के, विदाउट एनी इंटरप्शन के, यू विल टॉक टू ईच अदर, यू विल वॉक विद ईच अदर and you will just see the serene and openness and freshness of everything. You will feel, wow, this is where we belong to, this is where we want to connect to the nature with our belongings. तो आई अंडरस्टैंड, आई कैन फील द वेव्स ऑफ फ्रेश एयर। और क्या क्या सहूलियत हमें मिलेगी और क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी जो शायद हमारे फर्स्ट होम में ना मिले? Well, it is a Cleopatra of everything. We call it walk to luxury. So आप आपके घर से ही you can walk to the 5-star hotel. You can walk to the largest club gymkhana which is being made, which has everything like from clubbing, leisure, and sports. So it's a great sports academy. और जो कहने कि sports is the only one thing which can get binded for more than 4 hours और मोर देन 5 आवर्स। बाकी तो कहीं रेस्टोरेंट जाओ तो 1-1.5 घंटे में वेटर आके बोलेगा सर बिल ले आऊँ या नहीं ले आऊँ, तो लास्ट की टू एग्जिट। सो हम द what we are bringing up are the renowned sports persons who are running their academies to get associated with us, and the engagement is to follow up in the next coming 2-3 months, hence I cannot name them all over here. And they will be providing their coaches which will make the members and the villa owners learn the technique of the game. और जब आप
टेक्निक सीख जाते हो तो आप यू फॉल इन द लव विद द गेम। नहीं तो यूँ होता है कि एक शॉट मारा, अरे यार ये तो सिक्सर जाता ही नहीं है, छोड़ दो। बट व्हेन यू लर्न द टेक्निक एंड देन स्लोली स्टडीली वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कोच गाइड्स यू, यू बिकम सचिन तेंदुलकर। सर ये बिजनेसेस में भी तो यही है ना, टेक्निक आनी चाहिए ना, बिल्कुल, है कि नहीं? यस। हाँ, थोड़ा बहुत स्पॉन्टेनियस चीजें करो, वो तो राइट, मजा आता है ट्रू उसमें, ट्रू ट्रू बट बिजनेस में भी टेक्निक सही आनी चाहिए ना। अभी आपका नाम, अरिहांत का नाम बहुत सॉलिड है नवी मुंबई में, हम सब जानते हैं, पर अभी नेशनल डेवलपर्स आ रहे हैं, तो आप अपना जो पोजीशन होता है, जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, यस। इनिशियल कॉन्वर्जेशन में 2 पीस में से 1 पीस, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रेंथ आप कैसे होल्ड कर पा रहे हो? Well, comparison would be not by the net worth which you have. Comparison would be by the scalability and the performance. Hence, हम भी जो भी projects या जो भी products नया लेके आ रहे हैं, that are all on these lines where the scape is very large, exactly similar to what the leading developers of India, the top 20 of India are going to do. We already have started with it. We already have the lands with us. Hence, the raw material is there. We know that we will be able to do it. So, scale जो है वो उसी साइज का होना चाहिए। बाकी प्रॉफिट लॉस कौन देखता है? लास्ट में आपने कम कमाया, ज़्यादा कमाया, तो योर परसेप्शन वुड बी बाय द स्केल ऑफ ऑपरेशंस यू डू। बट वो जो स्ट्रगल्स आपने देखी है बहुत सालों से, आई एम श्योर हर लेवल पे, हर स्टेज पे, हर ईयर पे एक अलग स्ट्रगल आता है। इंडस्ट्री आपकी क्या क्या स्ट्रगल्स अभी भी देख रही है? वेल, अभी तो जो इंडस्ट्री नया स्ट्रगल देख रही है वो ये है कि इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन ऑलमोस्ट 400 टाइम्स। आज से 15 साल पहले जो बिल्डर 100 फ्लैट का घर बनाता था, वो आज कम से कम कुछ नहीं तो 2000 फ्लैट के प्रोजेक्ट, 3000 फ्लैट के प्रोजेक्ट लेके बैठा है। मैं लार्जर पाई ऑफ द केक की बात कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम माई सेल्फ एंड दी अदर लीडिंग डेवलपर्स ऑफ मुंबई ऑफ इंडिया, द टॉप 100 को छोड़ दो, तो ये 20 टाइम्स बढ़ा है एंड नंबर ऑफ डेवलपर्स हैव इंक्रीज 20 टाइम्स। ये जो कहते हैं ना कि डिसप्रपोर्शन होता है तो डिसरप्शन भी आ सकता है, एंड हेंस ये जो डिसप्रपोर्शन से बड़ा है, इसके लिए सबसे बड़ा डिसरप्शन है दी लेबर फोर्सेस, दी कारीगर्स, दी पीपल हु आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट। आज स्किल डेवलपमेंट नहीं है, लोग काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, उनकी स्पीड कम हो गई है, उनकी एफिशिएंसी कम हो गई है। आज एक ज़माना था 20 साल पहले जब रेती के ढेर के ऊपर कड़िए का बैठा हुआ बच्चा भी बोलता था मैं कड़िया बनूंगा, बट आज वो देखता है कि 20,000 रुपये पापा साल के कमा लेते हैं प्लास्टर करके, महीने के कमा लेते हैं प्लास्टर करके, तो 20,000 तो मैं स्विगी में भी कमा लूँगा। So skill development is the biggest thing which is being seen. It's a big domain, it's a demon, it is a tsunami which is coming. Let's see who are the developers who will be able to really get through everything right, such that the product is made in a right fashion and in a real time. So ये सबसे बड़ी तकलीफ आने वाली है और आज भी है। सर जब बायर्स, हम जैसे लोग जब स्टेटमेंट्स बोलते हैं यार डिले हो गया है, मुझे तकलीफ हो रही है, आप कुछ चीज से नाखुश है, दे आर अनहैप्पी अबाउट दैट, एज अ डेवलपर आप कैसे रिएक्ट करते हो? वेल, सबसे पहले तो कन्फेशन करते हैं कि वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो तो हम डालते ही हैं, जिसको कह सकते हैं कि फंड रिसोर्सेज, जिसको कह सकते हैं मैनेजमेंट रिसोर्सेज, एंड दैट इज़ रियली आवर कोर जॉब। हम तो कोई जाके प्लास्टर करने वाले नहीं हैं और पॉसिबल भी नहीं है। सो कन्फेशन करते हैं कि गिवन द होल सिनेरियो, येस इन सिचुएशंस के कारण प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं या हो गया है, सो स्टिल अवर इंटेंशन इज़ राइट, और प्लीज़ बिलीव इन अवर इंटेंशन। वी वांट टू गिव यू मोर बेटर देन व्हाट वी हैव गिवन। एटलीस्ट मेकिंग में कोई फ़र्क नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं है, बनावट में वहाँ कोई डेफिशिएंसी नहीं है। टाइम लैग हुआ है, डिले होता है, हमारे हाथ में नहीं है, हम हमारी कोशिश से सब करते हैं,
बट यस अगर है तो बेस्ट इज कन्फेक्शन एंड इंटेंट टेलिंग दैट के we want to do it for you and we'll try to get it more shorter, more faster and more better from every day to come out. इनफैक्ट दैट्स द वे टू बी सर. रियल एस्टेट में ही नहीं, बट मैं कह रहा हूँ लाइफ में अगर आप गलती भी करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओन अप टू योर मिस्टेक एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट. बहुत बार लोग लगते कि सामने वाला रिएक्ट कैसे करेगा और फिर झूठ बोलते हैं या उसको कवर अप करते हैं और वो एक नेवर एंडिंग सागा बन जाता है. Yes. एंड आई लाइक द फैक्ट दैट आपकी तो ले योर कार्ड्स डाउन से ये प्रॉब्लम है, बट हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक दैट शुड बी द प्रिंसिपल इन लाइफ आल्सो सर जी, है ना? अच्छा. है ना? बिकॉज ही इज आइंग टू वो कहे कि भाई ये तो हमारा तो काम ही नहीं है, तो हम तो आप ही की तरफ देखते हैं. तो वी थिंक दैट यू आर द डेवलपर, सो यू आर द बिल्डर, यू आर द डेवलपर एंड यू नो टू डू इट आउट. सो आप ही को करना है, तो आप हमको करके दीजिए. कभी ब्रेक डाउन हुआ है आपका किसी चीज में, जब आपका एक सिचुएशन आया आपके पास बिजनेस वाइज और आप वाकई में स्ट्रेस्ड आउट हुए और उस वक्त आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, बाद में आपने हैंडल किया? कभी हुआ है ऐसे आपके साथ? हाँ, मे बी मेनी टाइम्स, वी नॉट वेरी नॉट ऑफन, बट यस मे बी टेंस ऑफ टाइम. आराम से, बिल्कुल. हमारा एक प्रोजेक्ट था अरियंत आदर्श स्पोर्ट सिटी, जो आज नया वापस सिटी स्टार्ट किया. उसको 4 years ago वी स्टार्टेड इट ऑफ एट द नेम ऑफ अरियंत आकर्षण एंड वी हैड ऑल द परमिशंस इन प्लेस एंड समहाउ कुछ ना कुछ एनजीटी की तरफ से आ गया, तो प्रोजेक्ट को एक बारी ब्रेक लगाना ज़रूरी पड़ा. एंड ऑलमोस्ट 400 क्लाइंट्स को हमने कॉल करके वापस उसको रिफ़ंड किया, रजिस्ट्रेशन किया, रिफंड किया पेमेंट. बट सिद्धार्थ, दैट वन डे वन नाइट आई लॉस्ट 100 crores. 100 crores, 100 करोड़ रुपया उस एक रात छूटा है. हैंडल कैसे करते हो? कैन आई आस्क यू जेन्युइनली, हाँ. फ्रॉम वन यंगर ब्रदर टू द एल्डर, Yes. डिड यू क्राई, डिड यू ना, पैनिक, और काम थे आप, क्या था? Well, that day I slept almost 2 hours more than regular sleep. And मैं लाइफ में ऑलवेज ऐसे बड़ा फेदर लाइट रहा हूँ. एंड लगा ठीक है, लोगों को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, जैसे पार्ट ऑफ ए बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट माइनस आएगी, वापस प्लस कर लेंगे. सर, ये मैंने पहली बार सुना है कि एक इंसान मुझे कह रहा है कि मैंने 2 घंटा ज़्यादा सुना. मैंने ये सुना हुआ है पहले कि हाँ, मैं काम था, मैंने अपने थॉट्स गैदर किए, मैं वापस ड्राइंग बोर्ड पे गया और मैंने नई स्ट्रैटेजी सोची और सोचा इसको कैसे संभालूं. इतना होने के बाद 2 घंटा सुकून की नींद कैसे एक्स्ट्रा सर? सिंपल है, लाइफ में जो है उससे ज़्यादा तो कुछ जाएगा नहीं. तो सब कुछ भी चला गया तो कुछ नहीं तो सिद्धार्थी जैसा मैं एक मेंटर तो बन ही जाऊंगा. तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ज़िंदगी में. There's always कुछ ना कुछ तो कर ही another path, लेंगे, है ना? कुछ ना कुछ कर लेंगे. और मैं समझता हूँ जो लोग जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, उतार चढ़ाव देखा है ना, वो कुछ ना कुछ करके नैया पार कर लेंगे. हमने तो 4 बार प्लस माइनस देख लिया रियल एस्टेट में. अप टू डाउन, डाउन टू अप टू डाउन, एवरीथिंग. है ना? सर, ये बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है, बट मैं कंफ्यूज हो जाता है ना, रियली गेट कंफ्यूज, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स, बाय द वे आपके रील्स भी मैं देखता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है. वो तो इसलिए हुआ क्योंकि कोई फिल्म डायरेक्टर मेरे को लेता नहीं है हीरो में, तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, कभी था मुझे भी एक्टिंग करना है. अच्छा था क्या एक्टिंग का? सच्चे दिल से था क्या? एक्टिंग का कीड़ा था? या आई एम ए राइटर, आई एम ए पोएट, सो आई राइट टुडे ऑल्सो. तो अच्छा लगता है. मैं तो कहता हूँ मैं भूल से ईंट काड़ा सीमेंट में आ गया, तो मैं तो कहीं आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई कला की दुनिया में रहना चाहिए था. तो उसी को इस ईंट काड़े सीमेंट में भी कहीं ना कहीं एक आर्ट फॉर्म में लेके आता. और मैं कहता हूँ कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी सोचना चाहिए, कुछ लोगों को, सब नहीं, कि अगर आप में वो जील है ना, तो जिसको अपन कहते हैं आज की दुनिया में बी-स्पोक प्रोजेक्ट्स. तो अगर आप एक डिज़ाइनर, तो आप दिल से डिज़ाइन बनाओ, एक आप रियली आपका आर्ट उसमें दिखाओ. तो आर्ट कैन बी इन एनी फिजिकल फॉर्म, एंड सो इस फिजिकल फॉर्म में भी आप लेके आओ, अच्छा लगेगा. एंड इमेजिन एन आर्टिस्ट लाइक यू, जब आप घर बना रहे हो, वो तो पोएट्री इन मोशन होता होगा. यू कैन यूज इट देयर ना सर जी. आर्टिस्ट लोग
भले ही कोई राइटर हो, कोई किताब लिख रहा हो, राइटर इन टर्म्स ऑफ पोएम्स, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, सीरियल्स लिखना, मैंने वो घर बनाया, कितना आर्टिस्टिक होगा वो। नहीं, क्योंकि घर और उसकी दीवारें कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा साथी है। शायद आपने भी, आपके या किसी सुनने वालों ने भी अपने जीवन में अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो पता चलता है कि उनकी ग्रैंड नानी या ग्रैंड दादी अभी भी विलेज में या जो जूने घर में रह रहे हैं जहाँ से वो माइग्रेट हुए होंगे, और वो अकेली रहती है या रहता है, और उसके बावजूद भी वो बोलता है मेरा टाइम पास हो रहा है। जबकि शहर में रहने वाले सारे सिबलिंग्स, बच्चे सब कहते हैं कि आ जाओ, यहाँ रहो, यहाँ आराम रहेगा। कहते नहीं, 2-1 महीने आ जाऊंगी या आ जाऊंगा, बट ये दीवारें मेरे से, मेरी अपनी है, बातें और करती है। बातें करती है। तो ये रियल बातें है, ये रियल बात है कि दीवारें ही हमारा हम साथी है, और आदमी अपनी पूरी दिनचर्या उसमें बना लेता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट। इनफैक्ट इसे आप नोटिस करोगे, बहुत बार हम लोग सब सुनते हैं, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, कि यार हम 4 लोगों के साथ रह रहे हैं, बट वी आर फीलिंग अलोन, वी आर फीलिंग लोनली। ये सारे बहुत कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट कि एक आपकी नानी माँ बैठी हैं, अकेले रह रही हैं, मे बी नाना जी नहीं रहे, और वाइसी वर्सा, और वो इतना सुकून फील करते हैं अपने घर में। समटाइम्स इट्स द वाइब ऑफ द हाउस, इट्स द मेमोरीज ऑफ द हाउस, ऑल दैट, है ना। यस, यस। वो शेड्यूल होता है ना, जैसे अपन शहरों में अपने बिजनेस शेड्यूल बनाते हैं या डे शेड्यूल बनाते हैं, उनका भी डे शेड्यूल हो जाता है, और उनका सुबह से शाम, शाम से सुबह कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता। तो दीवारें अपने आप में बोलती है। वो तो मुझे लगता है शायद कुछ नज़में गुलजार जी की भी देख ले तो उन्होंने इस फ़लसफ़े को बहुत बार कहा है, बहुत अच्छा सा कहा है कि दीवारें बोलती है। मैं कहीं और जा रहा था, पर तब भी मैं इधर जा रहा हूं आपके साथ। ओके। ठीक है, कुछ सुनाओ ना जो आपने लिखा है, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपके लाइफ से जुड़ा हो। वेल, मैं एक अलग पोइट्रीज में बोले तो एक अलग स्टाइल से भी लिखता हूँ। तो यूँ नहीं है कि किससे जुड़ा हुआ, आई डोंट नो यू विल लाइक टू एयर इट और नॉट, बट येस, अगर कहूँ कि इमेजिनेशन कैसे रहता, तो एक 8 पंक्तियों की कविता है चिट्ठी, और हमेशा होता है कि कुछ चीज़ अपने पास, अपनी घर की, अपने आंखों के सामने होती है, मे बी योर गॉगल्स और योर फ़ोन, और घर में ही आपने रख दिया और आपको ढूंढते तो मिल नहीं रहा है, तो और थोड़ी देर बाद में मिल जाता है जबकि आँख के सामने होती है। तो उसका मिलना, गुम होना और फिर से मिल जाना, इसको इस 8 पंक्तियों में समेटने की कोशिश ये मेरी वाइफ पक्का सुनने वाली है, एंड क्योंकि मैं हर जगह हर दिन कहीं ना कहीं कुछ रख देता हूँ और पूरा घर ढूंढता कि सिद्धार्थ का कहाँ है। ये एक जोक बन चुका है, बट ठीक है। हाँ, आई कैन रिलेट टू दैट। दैट वाज इट। तो लगे आशा की लहर आई जो आपकी चिट्ठी आई। तो एक चिट्ठी मेरे कोर्टशिप पीरियड में मुझे मिली थी, तो गुम गई और फिर से मिल गई। तो उस टाइम उस भावना को, उस एहसास को उस वक्त इस 8 पंक्तियों में डाली थी। आशा की लहर आई जो आपकी चिट्ठी आई, मचल उठा दिल बेताब था जिसके लिए, पढ़कर चिट्ठी हुआ प्रसन्न मन मिलने के लिए, ढूंढ निकाले कागज़ कलम जवाब लिखने के लिए। अचानक अचानक ओझल हुई चिट्ठी तिनके की तरह मेरे लिए, अचानक ओझल हुई चिट्ठी तिनके की तरह मेरे लिए, ढूंढा कोना कोना तड़प रहा था दिल जिसके लिए, आंखें चौंधियाँ जो गई बढ़ गई धड़कने उसके लिए, मिल गई चिट्ठी मिला सुकून दिल के लिए, प्यारी संगीता लिख रहा हूँ चिट्ठी इसी बहाने याद करने के लिए। क्या बात है, हाउ नाइस। सर जी, मैं बहुत बार सुनता हूँ जो बिजनेस टाइकून्स बन जाते हैं, जो बहुत पैसा कमाते हैं, 2 स्कूल ऑफ थॉट से। एक स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है यार अगर बड़ा बनना है तो सोना पीना खाना ये सब भूल जाओ और लगे रहो। और एक स्कूल कहता है कि पैसे कमाओ, बिजनेस टाइकून बनो, पर साथ में ये सारी चीजें साइड में किया करो। सुकून का वॉक गार्डन में, शायरिया लिखना, पोएम्स लिखना, दोनों कर सकते हैं इन द परस्यूट ऑफ पावर, पोजीशन एंड मनी, लिविंग एन इजी रिलैक्स्ड लाइफ अलॉन्ग विथ योर बिजनेस स्ट्रेटजीज। करना तो चाहिए, जो बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, बट
99 cases out of 100 who would have elevated and reached to that level of success. उन्होंने फिर जो भी किया वो फिर वो सिर्फ और सिर्फ जो बोले ना कि करियर ओरिएंटेड या ग्रोथ ओरिएंटेड या पैसा कमाने ओरिएंटेड या पोजीशन ओरिएंटेड ही किया, तो वो कुछ तो छूट जाएगा. वो दीपिका पादुकोण का डायलॉग है ना, कौन सी पिक्चर में था, जवानी दीवानी या समथिंग, किसमें कि बनी कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में छूट जाएगा, सब कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ छूट जाएगा. तो रील्स की बात इसलिए मैं कर रहा था क्योंकि रील्स में मैं बहुत देख रहा हूं कि ये रेंटिंग वर्सेस बाइंग, बाइंग वर्सेस रेंटिंग. बहुत सारे जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स होते हैं आके डंकी की चोट कहते हैं, अरे बाबा मेरे पास पैसा है पर मैं घर नहीं खरीद रहा हूं. फॉरगेट सेकंड होम सर जी, फर्स्ट होम्स भी नहीं खरीद रहे. और सबको एडवाइस करते हैं कि ये डालो एसआईपी में, म्यूचुअल फंड्स में डालो, यहां इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ये करो. एक पूरा बनाओ अपना एक स्ट्रैटेजी ऑफ मनी इन्वेस्टिंग, थोड़ा यहां थोड़ा यहां, पर घर मत खरीदना. और वो खुद रेंट पे रहते हैं और कहते भी कि मेरे पास पैसा खरीदने के लिए, तब भी मैं रेंट में रहता हूं. रेंटिंग वर्सेस बाइंग, इट्स कंफ्यूजिंग. क्या करना चाहिए? वेल, खरीदना ही चाहिए. आई एग्री Sooner विद or दैट the टू. later. Sooner or the later. मैं उस स्कूल में हूं. खरीदना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि दीवारें अपनी बोलती है, तो अगर अपनी होगी तो दीवारें अपनी बोलेगी. और इट गिव्स यू सिक्योरिटी. इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता. बिकॉज फाइनली राइट फ्रॉम द एजेस ऑफ एडम टू ईव्स वी हैव वेंट इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज शेल्टर. तो छत जो है वो अपनी होनी ज़रूरी है. और इमोशनली हम इंडियंस स्पेशली यार बहुत इमोशनल है टुवर्ड्स फैमिली, होम्स, है ना? Everywhere, throughout the world, shelter is the necessity. Shelter is the necessity. तो ठीक है, अगर कंफ्यूज हो, स्टार्टिंग में सोचते हो कि क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं, मत खरीदो थोड़े टाइम तक, बट किसी न किसी दिन तो ज़रूर चाहिएगा. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at the rate Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. अगर मैं बायर हूं आज के टाइम पे और मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है, कितना अप्रिसिएशन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं ओवर अ स्पैन ऑफ फ्यू इयर्स? वेल, सेक्टर अलग अलग ड्यूरेशन देखता है. सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट नवी मुंबई टुडे, आफ्टर अटल सेतु एंड एयरपोर्ट्स कमिंग अप एंड द डेवलपमेंट, this is the very steepest side of upskill which is going on. But अगर कहें कि भाई रियल एप्रिजिएशन, अगर 10 years 20 years 12 years का एवरेज एप्रिजिएशन देखो, एवरेज एप्रिजिएशन, एंड इफ द एप्रिजिएशन इज इन इंडिया, इफ द एप्रिजिएशन इज समथिंग अराउंड 9 to 12%, इट इज़ वेरी गुड. 9 से 12% अगर हार्ड एसेट्स आपकी अप्रिशिएट होती है, इट इज़ एन extraordinary good. जैसा liquid assets always should appreciate between 12 to 15%. The hard assets, if they are earning between 9 to 12%, is very good. The secured assets like insurance and etc. already grow at an sector of 6 to 9%. So ये bandwidth है. Secured assets 6 to 9, hard assets 9 to 12, maybe gold or property, and liquid assets, that is stock markets and etc. 12 to 15. सर, रेरा के बारे में है ना, बहुत से लोग कंफर्टेबल फील करने लगे हैं बिकॉज रेरा प्रोटेक्ट्स द होम बायर्स. वो कौन से रूल्स जो रेरा ने इनकॉर्पोरेट किया है या लाया है विच हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर द रियल एस्टेट इंडस्ट्री आपके अनुसार? Rules. Well, RERA is a regulator, and always वर्ल्ड वाइड एज वेल एज कंट्री में रहा है कि जब भी कोई रेगुलेटर आया है, सेक्टर ने बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया है. एग्जाम्पल,
शेयर मार्केट आपने देखा होगा, और लोगों जिनको मालूम है कि वो रिंग में सौदे हुआ करते थे, हर्षद मेहता के क्लिप्स में भी है, जहां आप सौदे वैसे करते थे. देन इट गेम टू व्हेन सेबी केम एज एन रेगुलेटर, द सेक्टर एनवलप्ड इट 10,000 टाइम्स. सिमिलरली कोई भी रेगुलेटर आएगा तो सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि फ्रेमवर्क बन जाएगा and it is accepted and it is adored by the developer, the buyer and the seller side both. Undoubtedly predominantly दिखता है कि ये बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, बट कॉन्शियस माइंड में ये सेल्फ कमिटमेंट है कि आई हैव टू डिलीवर व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड एंड नॉट रन अवे फ्रॉम इट. सर वाकई में एक नीड है टू हैव अ सेकंड होम आज के टाइम में? वेल यस, एक बहुत बड़ा स्विंग भी है और नीड भी है, बिकॉज अगर 2 days of a week you spend out in your second home, and which means almost 25% of the week's time, and that means 25% of your lifetime. तो 25% आपकी ज़िंदगी का अगर आप आपके एक अलग घर में सेकेंड होम में आप बिताते हो, तो इट इज़ अ नीड. यस, व्हाट वी सी आफ्टर कोविड, जो ट्रेंड चेंज हुआ है, पीपल हैड बीन फॉलोइंग अप लाइफस्टाइल पूरी चीज जी, देयर इज अ बिग स्विंग, पीपल हैव बीन आउटिंग ए लॉट, क्लबिंग ए लॉट, food and beverages has been the tag of the mobiles and Insta reels etc. कि यहाँ पे ये food, वहाँ पे वो food. So and लोगों को people जीना going for अपनी जिंदगी अभी, staycations, people want to give life, है ना? तो as every person who is little wealthier than a middle class person, uh, they tend to go to a second home definition, which is called bungalows. And yes, it is a status. It is a home for your own home, and it is a necessity because 2 दिन you can chill out, you can fresh out. सर बट क्राइटेरियाज तो कुछ होंगी सेकंड होम के लिए. व्हाट आर द क्राइटेरियाज जो आप कहते हैं हम जैसे लोगों को याद रखना चाहिए अगर हम सेकंड होम बना रहे हैं या चूज कर रहे हैं, क्या है? अनडाउटली फर्स्ट तो ये कि इट शुड बी इन द वूम ऑफ ए नेचर. तो आपको माउंटेन्स, ट्रीज, ग्रीन्स, डैम्स, फ्रेश एयर क्वालिटी, नो हाई राइजर्स, नो कंजेशंस, ये होना चाहिए. सेकेंड इज पॉइंट ए, आपके एग्जिस्टिंग घर से पॉइंट बी सेकेंड होम आपके दूसरे घर तक पहुंचने का जो ट्रैवल टाइम है, दैट शुड नॉट एक्सीड 60 minutes. सो एंड दिस इज़ ए वर्ल्ड वाइड फिनोमिनल कि द ट्रैवल टाइम हैज़ टू बी very convenient. It cannot be 2 hours, 2.5 hours, 3 hours, because अगर आप 1.5 दिन 2 दिन के लिए जाते हो तो 3 घंटा 2 घंटा अगर आप वन वे ट्रैवल करोगे तो ऑटोमेटिक विल गेट टायर्ड. तो वो शौक फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा. जबकि इफ़ ट्रैवल टाइम इज़ जस्ट 60 minutes, तो कन्वीनियंस हैज़ टू बी वेरी नाइस. द रोड्स हैव टू बी स्मूथ. It should not be bumpy. It will not make you tired when you step down from your car and entering into your home. That is the second home. And it has to be in the nature's form. Design is in different format. Every developer, every product would have different designs. सर अगर लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, इनफैक्ट लोग कहते हैं भी घर जो है, होम्स हैव बिकम मोर अबाउट लाइफस्टाइल्स, ना सिर्फ शेल्टर. तो आप ये लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कैसे देते हो? Well, premium homes are morely tagged with lifestyle. Undoubtedly, lifestyle हर व्यक्ति की होती है, but the great definition, the largest or clear definition of lifestyle is related to premium homes. And premium home category में the clientele, the buyer has a different perception. He is living in a different society, and accordingly वो जो richer class, elite class and modern society में जो रहता है, उसको उसी टाइप का environment, उसी टाइप का experience जब ये देते हैं, तब we can tell कि we have really got it the right design, the right match. सर अभी एक प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आपसे चाहता हूं, ठीक है? तो एक इंसान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करे या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, प्रैक्टिकल एडवाइस क्या होगा आपका उनको? वेल, सब कुछ होना चाहिए, तीनों ही चीज़ें चाहिए, एंड तीनों ही चीज़ें अपने अपने प्रोपोर्शन में होनी चाहिए. अगर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है,
इट इज़ नॉट योर बिजनेस इनकम. तो जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उसको बिजनेस इनकम कहते हैं. वी शुड not get dragged away with the big examples of fund houses or fund managers and statement कि कितना बढ़ा हुआ. Because when we talk about investment, investment is of an person and investment में तीनों ही चीज़ें important है. So undoubtedly the mutual funds will give you anytime liquidity. You need to have gold because that is a great aspiration. It's anytime money whenever you can encash it out. And you need to have real estate also because real estate gives only real estate आपको परसेप्शन बनाता है आपकी सोसाइटी में, क्योंकि आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका मामा, आपके काका, आपके दोस्त जब आपके घर आते हैं और जब घर को देखते हैं तो आपका परसेप्शन, उस परसेप्शन के बाद में आपका डेफिनेशन बताते हैं. आप कोई गोल्ड पहन के जा नहीं सकते हो, सर्टिफिकेट्स लेके जा नहीं सकते हो, आपका कोई परसेप्शन उस चीज़ से नहीं बनेगा. ओनली एंड ओनली एक घर, एक रियल एस्टेट, एक ऑफिस वो जगह है जहाँ से आप कह सकते हो कि सोसाइटी आपका एक पोजीशन बनाएगी, एक परसेप्शन बनाएगी कि भाई ये किस क्लास का फैमिली है, ये किस क्लास का व्यक्ति है. So if you want a great perception, first real estate. जैसे कहते हैं ना कि you're right कि बहुत से लोग गाड़ी वाड़ी में इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं. एंड मोमेंट यू गो टू देयर हाउस, आप सोचते हो यार इतनी बड़ी गाड़ी है पर मेरा एक्सपेक्टेशंस कुछ और था. और कभी कभार आप देखते हो कि वो लोग खुद शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपना इतना परसेप्शन क्रिएट किया गाड़ी के साथ. बट कहते हैं ना होम इज वेयर द हार्ट इज. यू फाइंड दैट ये तो कॉन्ट्रास्टिंग हो गया है ना सिद्धार्थ जी. एक टाइम था जब भी मैच मेकिंग के टाइम पे ये पूछते थे कि एक एक्स्ट्रा बेड, शहर में बम्बई में पूछते थे फैमिली को, साहब एक बेडरूम है ना. लड़की वाली पूछते थे कि लड़की वाले एक बेडरूम है क्या. आज पूछते हैं भाई पूरा घर है क्या तेरे पास. तो अगर लाइफ पार्टनर चाहिए ना तो पहले घर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछेगी कि भाई क्या भाई घर है क्या. इसलिए तो मेरी सासू माँ ने भी मुझे अप्रूव किया, घर था मेरे पास सर जी. घर था भी है ना. एंड इट्स इन क्लियर सेइंग. वाल्केश्वर बैंड्रा रहने वाली लड़की कभी दहीसर जाके संबंध नहीं करेगी, बोलेगी नहीं दैट डज, वो परसेप्शन ही अलग है, मैं दहीसर जाके नहीं रहती. तो सिमिलरली हाउस इज ओनली थिंग विच कैन रियली डिफाइन योर स्टेटस, योर पोजीशन. वही एक कंफर्ट देता है किसी को कि हाँ खाते पीते घर के ऐसा. जैसे मुंबई लेजर के बारे में लोग कहते हैं कि इट्स अबाउट लाउंजेस, रेस्टोरेंट्स. इसके बियॉन्ड भी होता है मुंबई के लिए लेजर? वेल बॉम्बे ने अभी तक देखा नहीं, क्योंकि अभी अभी लास्ट एक डेकेड से रेस्टोरेंट्स और लाउंजेस के ऊपर ज़रूर उन्होंने फुल इंक्लिनेशन रहा है. बट द रियल इफ़ अगर मुंबईकर्स को भी बियॉन्ड दैट लार्जर देन लाइफ जैसे कहते हैं वैसे लार्जर देन लाइफस्टाइल की चीज़ें मिले, विच इज़ कॉल्ड एज क्लबिंग इन अ लार्जर फॉर्मेट. यू इट्स समथिंग लाइक दिस कि आपने अपने बिलॉवड को आपके सोलमेट को लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए, बट लॉन्ग ड्राइव में लेके यू टर्न करके वापस क्या आना है. लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए, कहीं पे एम्बार्क हुए, 4 घंटे आप अपने बिलॉवड के साथ रहे, आपने क्लबिंग की, आपने स्पा गए, आपके पास स्पोर्ट्स है, आपके पास लीजर है, आपके पास क्लबिंग है, राइट फ्रॉम डांस, म्यूजिक, ईटिंग, एवरीथिंग. And that is what we are bringing Club 10 Gymkhana at Chowk as a part of World Villas. So वो format the largest club of Mumbai for the only most elite, I will call it. हम लोग है ना बहुत deprived society से है सिद्धार्थ जी. जैसे कहते हैं ना गरीबों के लिए कोई नहीं करता, हम अमीरों के लिए कोई कुछ नहीं करता. तो ये ज़रूर बनता है कि elite लोगों के लिए इस शहर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ अगर 3 जनरेशन भी एक टाइम पे आवे और अलग अलग जोन्स में चले जाएं तो उनके पास 4-5 घंटा कुछ ना कुछ करने को है. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर इन द मेकिंग ऑफ क्लब 10 जिमखाना एंड वर्ल्ड विलास. एक और चीज़ मैंने नोटिस की है सर, आप बहुत रोमांटिक है सर. आप हमारी भाभी को ड्राइव्स में ले जाते हैं? प्लीज डोंट टॉक अबाउट माई गर्लफ्रेंड ऑन दिस शो.
सर प्यार से बोल देते लॉन्ग ड्राइव जाएंगे। हाँ, ये सब आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हमें। हाँ बिल्कुल। सर उतार चढ़ाव सब बात की है, पर अगर Okay. मैं कहूं आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है जो आप गर्व से कहते हो यार मैंने कर दिया ये, वो क्या है? अनडाउटली एक ब्रांड जो क्रिएट किया, आर्यन सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड, फॉर एवरी क्लास, राइट फ्रॉम अफोर्डेबल टू दी मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट लाइन्स ऑल्सो। तो वो एक ब्रांड जरूर मैंने क्रिएट किया, जिसके कारण मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यस, वी हैव डन इट। इनफैक्ट देखा जाए कि आप हॉस्पिटैलिटी में घुस रहे हैं, है ना? यस, स्पोर्ट्स में भी, एम आई राइट? स्पोर्ट्स, या बिग वे। विच स्पोर्ट? So, not exactly one sport as an endorsement, but we are creating an academy, sports academy, जहाँ पे there will be coaches where the members of the club as well as special programs जो लेने आते हैं उनको स्पोर्ट्स के टेक्निक्स के बारे में, उनको स्पोर्ट्स का डिटेलिंग, एंड देयर विल बी कोचेस फॉर देम टू लर्न द स्पोर्ट टेक्निकली राइट, so that they can become the amateurs of the sports. वो स्पोर्ट्स के लेवल पे जा रहे हैं, बट मोर ऑन हॉस्पिटलिटी। येस, वी आर ऑलरेडी अप विद 3 डिज़ाइंस, दैट इज़ in the region of पनवेल, because that is what is upcoming and that is what the need of the hour। आज मुंबई में लोगों के पास माइस प्रोग्राम्स एंड वेडिंग डेस्टिनेशंस करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ से फ्लाई करते हैं जयपुर, उदयपुर एंड जोधपुर एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। So today also Lonavala does not have an hotel more than 100 rooms and 120 rooms. We are coming up with 225 rooms of 5-star hotel of an elite class. We are coming up with 120 room of budget hotel at near Imagika. We are coming up with an unique concept of life stays of 108 rooms. So 3 ventures already on the drawing board, getting collaborated with the leading groups who are into hospitality, that is ITC, IHCLs and Marriotts and everybody. The business development team is already talking to them. Somewhere we have already engaged. We are waiting for the announcements to happen. सर जी लग्जरी ना बोल के बहुत से लोग घबरा भी जाते हैं। कुछ सेगमेंट तो लग्जरी बोल के अरे वाह, पर एक सेगमेंट है जो बहुत मेहनत करता है, 9 to 5 जॉब है, सैलरी आती है, बट उनको भी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दे वांट लग्जरी बट दे वांट इट विद अफोर्डेबिलिटी। उनको कन्वीनियंस चाहिए, लग्जरी चाहिए, परसेप्शन चाहिए। तो ये बैलेंस कैसे आप करते हो, लग्जरी विद अफोर्डेबिलिटी? सो उनके लिए वैसा है कि one is luxury to own and one is luxury to experience. Undoubtedly richer class will own a luxury, but the middle class is not deprived of it. They will experience the luxury, and that is where we see that staycations have propelled up very fast. It is growing with a CAGR of 50% YOY. स्पेशली कोविड टाइम्स के बाद। COVID times. ये पूरा तो हम लोग को स्टेकेशन का स्पेलिंग नहीं मालूम था पहले सर। अब तो मुंबई में बैठ के हम लोग स्टेकेशन करते हैं। True. है ना? आज Airbnb, स्टेकेशंस, स्टे विस्टा होम्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हुए जो आपको रिलायबल है, जहां आपकी बुकिंग करो तो आपको वो विला वहाँ पे मिलता है। जब जाते हो तभी यू गो विद योर फैमिलीज, यू आर इन नाइस गुड मूड्स, यू नीड नॉट बी वेरी वेल ड्रेस्ड अप। अगर होटल जाते हो तो अच्छे से ड्रेस्ड अप, इधर बढ़िया बरमोडाज और चड्डीज में जा रहे हो, यू आर एंजॉइंग, यू गेटिंग अ डिप इन द पूल, यू हैव अ हॉल टू चिल आउट। सो स्टेकेशंस बहुत फास्ट बढ़ा है, एंड मिडिल क्लास के लिए ये है कि वो भी आज ये 20,000, 30,000, 40,000 रुपीज़ पर नाइट में ग्रुप ऑफ 8 to 10 पीपल जब जाते हैं तो पर हेड की कॉस्ट भी कम आती है, और लिविंग स्टाइल और सारा एक्सपीरियंस वही करते हैं, वही सेम स्टाइल का करते हैं जो लग्जरी हु ओन्स करते हैं। सो दैट इज़ वेयर इसके कारण इसके ROI भी बहुत ज़्यादा है। आज एक एवरेज 4 करोड़ के विला के ऊपर ऑलमोस्ट 60 lakhs रुपीज़ का इनफ्लो है फ्रॉम स्टेकेशंस रेंटल्स फ्रॉम दिस बिग प्लेटफॉर्म्स ऑफ Airbnbs एंड एक्सेट्रा। सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, आपका ROI सुपर है। इसमें 12% ROI रेंटल इनकम
45 lakhs rupees after deducting 25% commission from 60 lakhs is just wow. 45 lakhs. Imagine Siddharth, your wife getting 45 lakhs. She is not going to ask you for spending this 45 lakhs. She is not going to go her papa for asking for 45 lakhs of spending per year. सर ने वाइफ का बोल दिया, सर ने इमोशनल कॉर्ड टच कर दिया. अब तो हम ना बोल ही नहीं सकते ना, है ना सर. सक्सेस तो आपने मुझे बताया, आपका बिगेस्ट सक्सेस क्या है, एंड यू बीन वेरी ओपन अबाउट योर वल्नरेबिलिटीज टू, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. बट व्हाट इज ट्रू सक्सेस टू यू, सर जी? Completion of any assignment you have taken. The feeling of fulfillment. Yes. So you had been responsible. The completion means that you have completed your responsibility, your promises, your deliverables. So I would term it in that fashion कि भी हर assignment जिसको complete किया, that is an. बाकी तो एक बेंचमार्क पहुंचने के बाद में एक नया सक्सेस का नया एक बेंचमार्क बनेगा, फिर वहाँ से और बनेगा, वहाँ से और बनेगा. सो देयर इज़ नेवर एंड टू एंड सक्सेस. सो एवरी स्टेप देयर हैज़ टू बी एन, कुछ ड्रैग नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. सर अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, मैं आपको छोड़ता हूँ, जवाब देंगे कि नहीं, आपका नेटवर्थ कितना है? वेल अराउंड 4,000 crores. And you're literally saying 1994 to 2001 was literally zero. To 0 crores to 4,000 crores. Wow. माता जी की कृपा है. आपकी मेहनत भी है, आपका विजन भी है, and of course forces from above as well. करेज, हिम्मत एंड कन्विक्शन. तो जब भी हमने दसियों बार बाज़ार बनाए, न्यू एरियाज़ में गए, न्यू वेंचर आउट किए, तो सारा सेक्टर, सारे इंडस्ट्री, सारे बिल्डर्स लॉबी, मेरे भाई जितने, सब कहते हैं कि वाकई जो हिम्मत तुम्हारे में है ना, वो हमारे में नहीं है. तुम कहीं पे भी जाते हो और एक नया बाज़ार बनाते हो, नई दुनिया बनाते हो और एक एस्टैब्लिश करते हो कि यहाँ पे भी एक रियल एस्टेट राइट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू यूज़ कंप्लीट करते हो. सो ऑलवेज बड़ा, किसी प्रोडक्ट को अगर मैं डिज़ाइन करता हूँ तो, और मुझे कन्विक्शन रहता है ना, तो यू कैन टेल के वर्ल्ड विलास इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल. द होल ऑफ द वर्ल्ड, द होल ऑफ द फैमिली, द होल ऑफ द ऑफिस वॉज अगेंस्ट मी. नो, दिस कैनॉट बी डन. ये करना ही नहीं चाहिए, ऐसा होता ही नहीं है धंधे में. क्यों करना है, किस लिए ज़रूरत है 250 करोड़ का क्लब विदाउट एनी ROI बनाना, 300 करोड़ का होटल में इन्वेस्टमेंट करना, 100 करोड़ रुपए का रिटेल में इन्वेस्टमेंट करना, ये 10 साल में पैसे वापस आएंगे. 10 साल क्यों इंतजार करना चाहते हो? फटाफट बनाओ, फटाफट विला बनाओ, फटाफट रेसिडेंस बनाओ, बेच दो. बोला नो. मुझे कन्विक्शन था कि मैं क्या कर रहा हूँ. एंड टुडे एवरीबडी हैज़ नॉटेड द यस कि यस यू आर राइट. एंड आई एम हैप्पी दैट एक कंसेप्ट, एक बेंचमार्क बना जिसको leading developers of the city are also seen it, studied it and followed it. I will proud to say that they have followed it. So जी, I'm going to come back to that phase again. जब आप डाउन एंड आउट थे 7 साल के लिए, अब लोन्स डेट सब था आपके पर? बिल्कुल. कितने का लोन था उस वक्त, डेट कितना था आपका उस टाइम पे? अराउंड 4.5 करोड़. सर जी 4.5 करोड़ डेट माइनस 4.5 करोड़ to now being 4,000 crores plus. That's incredible. That's incredible. बहुत से यंग लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहोगे? And trust me, Siddharth. Okay. No, trust me. Go for it. Go for it. Trust me, Siddharth. No gift, no windfall, no lottery. Just consistent and परसिवेंस के साथ धीरे धीरे हर साल वही काम उसी शिद्दत के साथ करते रहे और तब जाके यहाँ तक पहुँचे. अनडाउटली एलमाइटी तो साथ में थी, भगवान की कृपा थी, लेकिन फिर भी किसी दिन उसको
ये नहीं है कि कहीं से गिफ्ट आ गई, कहीं से कोई इन्वेस्टर आ गया, कहीं कोई विंडफॉल हो गया, कहीं कोई जुड़ गया हमारे साथ. Solely without any partnership we have reached to this stage. And to your question, to our youngsters, आज आज हम उनसे सीखते हैं, सही कहे तो. Really it is a time when we are learning from them, because this chat age is very fast. They are very clear, they are very उनके माइंड में उनके थॉट्स क्लियर है, उनका मैथ्स हमारे से भी फास्ट है. जहाँ उनकी पूरी यंगस्टर्स या स्टार्टअप्स में जहाँ छोटा मोटा जो कह सकते हैं कि भाई डिफरेंसेस आ सकते हैं, उनको यही कह सकते हैं कि इफ़ यू बिलीव, डू इट विद maximum perseverance and have conviction, you will surely succeed. Don't go into the world of valuations कि valuation होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो automatically flow करेगा. Nowadays youngsters are always, before starting they are thinking of valuations, which though a wrong story or an old story, please do not go into the world of valuations. Just keep doing. There would be an godfather, there will be an investor who will come and give you your true value. चलिए, जाने से पहले मैं आपको एक वैल्यूएबल गिफ्ट भी देता हूं. Yes. मेरे साइड से आपके लिए. ये मेरी वाइफ ने, नेहा कन्नन ने स्टार्ट किया है कवाई कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम फॉर किड्स. कवाई मीन्स क्यूट इन जापानीज, बिल्कुल आपकी तरफ. It's water based, no alcohol, vitamin E, which is great for the skin of kids. Grown ups भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास एलर्जी हो और जो बिलीव करते हैं सेफ वे टू बी, ये वो परफ्यूम है. उन्होंने 5 साल रिसर्च किया सर जी, क्योंकि मेरे दोनों बेटियां ना उनका परफ्यूम लेके भाग जाती थी, स्प्रे करती थी, एंड शी यूज्ड टू गेट वरीड फॉर देम. तो इट्स अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ मदर्स हार्ट इन दिस. 5 साल रिसर्च के बाद शी इज क्रिएटेड दिस. तो मैं आपको दूंगा. Thank you. ये Never heard Aqua of it. Flu, Never heard of yes, it. but it's Oh, doing so great nice. online on Amazon, the kawaicosmetics.com website. सर स्प्रे कर सकते हो ना Everybody सर? follow. Wow. Good one. Never heard of it. Yeah, but now it's coming. It's a startup, and we're getting a See, lot of support. everybody, it looks so nice. It's very clear. It's Aqua Blue, Kawaii Cosmetics. And I think you can do it. And, well, you have. Refreshing. Thank you for this. Thank you, sir. Thank you so much. Please bless our product as well. And बहुत सारी चीजें आपसे सीखी है जो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेसेस में. So, जाने से पहले सिद्धार्थ, I would like to tell कि what is second home? जमीन भी मेरी, आसमान भी मेरा, ये है सेकंड होम. सर, आपने हमें वैल्यू बताया ऑफ सेकंड होम्स. हम ऑलरेडी सोच विचार में लग गए. थैंक यू अशोक जी. थैंक यू वेरी मच. नॉट ओनली आप रियल एस्टेट की दुनिया में, न्यू बॉम्बे, जिसे हम प्यार से नवी मुंबई कहते हैं, माइक्रो मार्केट के दुनिया में आप इतना अच्छा कर रहे हो इन द रियल एस्टेट सेक्टर, बट योर फंडाज अबाउट लाइफ इज सो अमेजिंग. और वो फंडे इसलिए आते हैं क्योंकि आपने ये सब एक्सपीरियंस किया है खुद की ज़िंदगी में, एंड दैट्स व्हाई देयर इज सो मच ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन व्हाट यू से. तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और दिल से बोल रहा हूँ अशोक जी. हाँ, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सच्चाई आपकी बातों में सुनाई देती है, आंखों में दिखती है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई मेड अ फ्रेंड लाइक यू, अशोक छाजर. थैंक यू. बाय.